तो देखिए, भोपाल में टीआईटी कॉलेज में हिंदू छात्राओं के साथ रेप शोषण के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है उसमें आरोपी देह व्यापार, मानव तस्करी भी किया करते थे। पुलिस इस एंगल से भी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो वही मुख्य आरोपी फरहान पीड़ित छात्राओं की वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर भी बेचने की तैयारी में था। आइडिया देने वालों में आरोपी नबील फरार बताया जाता है, जिसको आज भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी नबील को पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया, कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अबरार नबील के कमरे में ये वीडियोस बनाता था और इन्हीं दोनों के लैपटॉप से ये वीडियो सेव भी किए गए थे। इसके साथ ही ऐसा भी जानकारी मिल पाई है कि इन लोगों ने ही पॉर्न वेबसाइट से डील का तरीका भी सीखा हुआ था। बताया जाता है कि फरहान एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। यह छात्रा उसके टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर भी चली गई थी। आरोपी उसके पीछे कई बार इंदौर भी पहुंचा हुआ था। इसके साथ ही दूसरी जगहों पर ये ग्राहकों को इन लड़कियों को सप्लाई करने की बात भी सामने आई है। अब एसआईटी हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, भोपाल सांसद हैं आलोक शर्मा, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कल भी आईबीसी 24 पर उन्होंने खास बातचीत की थी और आज उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराई जाए। आलोक शर्मा ने कहा है कि मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, ये षड्यंत्र काफ़ी दिनों से भोपाल में हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और मैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ कि वे नेतागिरी कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी देखें कि इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से समाज के अंदर विषमता और विष जहर कौन फैला रहा है, उसकी भी चिंता करें, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक। तो देखिए, वहीं इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि जांच होगी तो बीजेपी नेता ही आरोपी निकलेंगे, कि उनको अगर वो निकलते हैं तो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुन लीजिए जीतू पटवारी आखिर क्या कुछ बोल रहे हैं। अभी इतनी बड़ी घटना के बाद उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? आप सांसद हो या सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति, आप इसी में है ना आपका धर्म हुआ। वो जिस घटना हुई वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं तोड़ा भाई? सब तोड़ते हो जगह जगह आप तो। अगर ऐसा हो रहा तो जितने दोषी वो है उतनी दोषी बीजेपी की सरकार है। सवाल तो अपनी सरकार से पूछो, भाषण देने से क्या होगा? तो देखिए, जीतू पटवारी बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इस घटना की सही तरीके से जांच होती है तो बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अब तक इस पूरे मैटर में बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चलिए अब रुख करेंगे इंदौर से, जहां पे कुछ ऐसे ही मामला सामने आया। इंदौर में भी महिला टीचर के साथ रेप, धर्म परिवर्तन का दबाव और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। एक हार्डवेयर कारोबारी ने टीचर को होटल में बुलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। इतना ही नहीं, जब टीचर की शादी कहीं तय हो गई तो आरोपी ने टीचर को धमकी दी, जिस तरह पहलगाम में लोगों को मारा गया है ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अब मामले में पीड़िता ने लसूड़िया थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी जिब्राइल मंसूरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता एक विक्टिम ने एक रिपोर्ट की है कि उसका परिचय एक युवक से हुआ था और बाद में युवक ने कुछ उसके मतलब फोटो वीडियो प्राप्त कर लिए और उसको लेकर भी ब्लैकमेलिंग भी करने लगा। अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी जो जिब्राइल अंसारी है जो उसको गिरफ्तार किया गया।
तो देखिए, इंदौर के सदर बाजार इलाके में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आयोजकों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं वीडियो में मौजूद अन्य लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं गोलू शुक्ला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्षद ने ये नारे लगवाए हैं। दरअसल इंदौर के सदर बाजार इलाके में आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा था। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी विधायक थाने पहुंचे और नारे लगवाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करने लगे। और इस पूरे मामले में पुलिस ने आयोजकों और उनके खिलाफ, साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। तो देखिए, राजधानी भोपाल की तरह ही जबलपुर में भी ऐसे 3 बच्चे सामने आए हैं जिनकी मां तो हिंदुस्तानी है लेकिन पिता पाकिस्तानी, और बच्चों के पिता पाकिस्तान में रहते हैं और बच्चे अपनी मां के साथ संस्कारधानी जबलपुर में रहते। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी वीजा धारकों को देश छोड़ने के निर्देश दे दिए थे, तो प्रशासन के सामने इन बच्चों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से उनकी कोई पहचान को अब तक उजागर नहीं किया, लेकिन उन्हें लेकर पत्राचार लगातार जारी है। कलेक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले में एसपी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है और शासन के निर्देश के मुताबिक ही अब कोई फैसला लिए जाने की बात का जिक्र किया है। एसपी साहब ने जानकारी दी है कि 3 बच्चे हैं जो यहाँ जबलपुर में रह रहे हैं। उनकी माँ हिंदुस्तानी है, उनके पिता जो है पाकिस्तानी है। चूँकि अब छोटे बच्चे हैं वो, तो उनके बारे में क्या निर्णय लेना है, इसके लिए एसपी साहब ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। शासन से मार्गदर्शन आ जाएगा, इसके बाद जो भी यथोचित होगा वो एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जबलपुर के कटंगी इलाके से सटे हुए एक गांव में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। एक ट्रक ने आपको बताते चले कि अपनी दुल्हन की बारात के स्वागत में तैयारियों में जुटे हुए भाई को रौंद दिया, जिसकी वजह से भाई की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी है, जिसकी वजह से ट्रक और उसमें लोड सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की जानकारी पर कटंगी से आग बुझाने के लिए फायर फाइटर की टीम भी पहुंची। ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसकी वजह से फायर कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक जबलपुर दमोह हाईवे पर जाम लगा रहा। वहीं मौके पर पहुंची दमोह जिले की जबेरा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वो खबर आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके घर में बुजुर्गों से जुड़ी है, क्योंकि अब बच्चों का दूध पीना महंगा हो जाएगा। जो बुजुर्ग हैं उनका चाय पीना, कॉफी पीना, सब कुछ यहाँ पे महंगा होने जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमूल ने दूध के रेट बढ़ा दिए हैं, उसमें इजाफा कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि इसकी वजह से ग्राहकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। कुछ महीने पहले ही अमूल ने अपने दूध के दामों में 1 रुपए का इजाफा किया था, फिर उसके बाद 1 रुपए कम कर दिए थे। लेकिन पहले तो जो लॉलीपॉप 1 रुपए का दिया था, अब उसमें सीधे उन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए, 2 रुपए की बढ़ोतरी। यानी कि जो आधा लीटर का पैकेट आपको महज 30 रुपए में मिलता था, अब वो आपको 32 रुपए में मिलेगा। जो आपको 1 लीटर का पैकेट आपको 65 रुपए में मिलता था, अब वो यहाँ पे आपको 67 रुपए में मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि एक तो बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया इस महंगाई ने, और फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो चाय जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो युवा हैं जिनको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, जिनको कॉफ़ी पसंद है, अब वो ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जब दूध के दामों में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है इसका असर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये आधा लीटर है, इनमें 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर में भी 2 मतलब 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध के पैकेट के रेट बढ़ रहे हैं, और अभी आने वाले समय में दही पनीर के भी रेट बढ़ेंगे। जनता को फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि वो लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते, और ये सबसे बेसिक नेसेसिटी है अगर आज की डेट में देखा जाए दूध वगैरह। तो
श्योपुर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 231 और वीरपुर में 42 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह कार्यक्रम में सहयोग के लिए 10 मुस्लिम शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई और इन मुस्लिम शिक्षकों ने हवन वेदी में बैठकर हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह कराया है। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी उच्चारण किया गया। मुस्लिम शिक्षकों ने अपने साथी कर्मचारियों का अनुसरण करते हुए फेरे, गठबंधन, हवन और सामग्री अर्पण, गंगाजल समर्पण और मांग में सिंदूर भरवाने जैसे सभी विधियों को संपन्न करवाया है। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण भी शामिल हुए हैं। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित राशि और चेक और दूल्हों को हेलमेट प्रदान किए हैं। तो ये यहाँ से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीरें हैं। टीचर्स की ड्यूटी हम लोगों ने स्थानीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगाई थी। पुरोहित का काम हमने गायत्री परिवार को दिया था। गायत्री परिवार के लिए बराबर स्टेज बनाई गई, वहीं से मंत्रोच्चार के द्वारा बताया गया, बोला गया, उनको पूरे मंत्र बोले गए। इसके लोकप्रिय राजगढ़ में एक अनोखी शादी की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है और यह शादी किसी बड़े से हॉल या फिर मैरिज गार्डन में नहीं हुई है बल्कि अस्पताल परिसर में हुई है, जिसके साक्षी डॉक्टर, नर्स, परिजन बने हैं। जानकारी के मुताबिक ब्यावरा में एक युवती की शादी के कुछ दिन पहले ही तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टरों की देखरेख में उसकी तबियत में सुधार होता हुआ दिखा, लेकिन कमजोरी के चलते उसको पूरी तरह से विश्राम यानी कि रेस्ट करने की सलाह दी गई, कंप्लीट रेस्ट। ऐसे में परिजनों ने अस्पताल में ही शादी किए जाने का फैसला लिया और जिसके बाद 30 अप्रैल को अस्पताल में ही बारात आई। परंपराओं की निर्वहन यहां पे किया गया। दूल्हे आदित्य ने अपनी दुल्हन नंदिनी को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। देश के साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत तेज बारिश हुई है। पहली तस्वीर जबलपुर से देखिए, जहां पर तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। दूसरी तस्वीर शहडोल से है, जहां पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तीसरी तस्वीर मंडला से, जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो मैं रश्क गौरी बुलेटिन में आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।